नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएसपी टुडे। आज तारीख है 24 दिन बुधवार और तिथि अश्विन मास शुक्ल पक्ष तृतीया है। आज 12:09 से लेकर दोपहर 1:39 तक राहु काल रहेगा। आज राष्ट्रीय बेटी दिवस है और आज ही के दिन विश्व समुद्री दिवस भी मनाया जाता है। और अब रुख करते हैं आज की बुलेटिन की मुख्य खबरों की ओर। भारत और मोरक्को ने 22 सितंबर को राबात में दोपहर लगभग 2 बजे एक अहम रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का मकसद आतंकवाद रोधक कार्रवाई, समुद्री सुरक्षा, डिफेंस उद्योग, सैन्य प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाना है। समझौते पर भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मोरक्को की ओर से उनके रक्षा मंत्री ने दस्तखत किए। इस मौके पर दोनों देशों ने कहा कि यह साझेदारी क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा को मजबूत करेगी। अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रूबियो और भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों ने ऊर्जा व्यापार, रक्षा सहयोग और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों पर चर्चा की। वार्ता का अहम हिस्सा रूस से तेल खरीद का मुद्दा रहा। अमेरिका चाहता है कि भारत ऊर्जा सुरक्षा को संतुलित रखते हुए रूस पर निर्भरता घटाए। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत अमेरिका साझेदारी भविष्य में रक्षा और व्यापारिक सहयोग को और मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 सितंबर को देशवासियों से अपील की थी कि वे विदेशी सामान छोड़कर स्वदेशी यानी भारतीय उत्पाद खरीदें। यह अपील अमेरिका द्वारा भारतीय आयात पर 50% टैक्स लगाने के बाद की गई। मोदी ने कहा कि रोजमर्रा की जरूरत की कई चीजें हम विदेश से लेते हैं। अब समय है कि हम अपनी चीजों का इस्तेमाल करें। उन्होंने जनता से कहा कि स्वदेशी अपनाकर हम देश को और मजबूत बना सकते हैं और आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा कर सकते हैं। और चलिए अगली खबर कुछ खाने पीने से लेकर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर को एक लेख साझा किया जिसमें बताया गया कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 भारत को ग्लोबल फूड बास्केट यानी दुनिया का खाद्य केंद्र बनाने के लिए एक रणनीतिक मंच है। यह लेख उन्होंने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान द्वारा लिखित पोस्ट पर प्रतिक्रिया स्वरूप साझा किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, इस लेख में श्री चिराग पासवान बताते हैं कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 भारत को वैश्विक खाद्य केंद्र बनाने के लिए एक रणनीतिक मंच है। और अब चलते हैं फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजन की ओर, जहां फिल्मी सितारों को सम्मानित किया गया। 23 सितंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सिनेमा की बेहतरीन फिल्मों और कलाकारों को सम्मानित किया। शाहरुख खान फिल्म जवान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और रानी मुखर्जी फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार से नवाजा गया। और अब कपास पर भी टैक्स, आइए जानते हैं। भारत ने 22 सितंबर को WTO में शिकायत की है कि इंडोनेशिया कपास के कपड़ों पर नया टैक्स लगाना चाहता है। भारत को डर है कि इससे उसका निर्यात घट जाएगा, इसलिए भारत ने बातचीत की मांग की है। अगर बात से हल नहीं हुआ तो ये मामला WTO के कोर्ट जैसी संस्था में जा सकता है। और आइए रुख करते हैं अब हैदराबाद की ओर, जहां DRDO ने DRDO अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025 नोटिफिकेशन जारी किया। हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमार्ट RCI ने 195 अप्रेंटिसशिप पदों के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 10वीं, 12वीं या डिप्लोमा या स्नातक पास हो सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2025 है। आवेदन ऑनलाइन DRDO की आधिकारिक साइट पर किया जा सकता है। तो चलिए अगली खबर खेल की तरफ से लेते हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ी हारिस रऊफ ने भारत पाकिस्तान मैच में 6-0 इशारा किया, जिसे विवादित माना गया। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने कहा कि खेल मैदान में शिष्टाचार बनाए रखना चाहिए। बांग्लादेश की टीम को झटका लगा क्योंकि कप्तान लिटिन दास चोटिल हैं। हेड कोच फिल सीमंस ने कहा कि पिछली हारों को भूलकर कल भारत के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। तो चलिए अब जानते हैं मौसम के क्या मिजाज रहेंगे। 24 से 29 सितंबर तक भारत में मौसम बदलते रहेंगे। उत्तर और मध्य भारत में बारिश, आंधी तूफान की संभावना है। पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में भी इस दौरान गरज चमक और हल्की सी बारिश का अनुमान है। और बुलेटिन के अंत में चलते हैं शेयर मार्केट की ओर। 24 से 30 सितंबर तक शेयर बाजार उतार चढ़ाव भरा रहेगा। निफ्टी 50 ने 25,000 का स्तर बनाए रखा है। मेटल्स, फार्मा और बैंकिंग शेयर में अच्छे मौके हैं। ONGC, मोतीलाल ओसवाल जैसी मजबूत कंपनियों में निवेश सुरक्षित है। अमेरिका नीति और रुपए में गिरावट से सतर्क रहना जरूरी है। तो दोस्तों ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। आप देख रहे थे DSP टुडे। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।